हेलो, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि मैंने अभी-अभी नए फ्लैट में मैंने शिफ्ट किया है और बहुत सारी चीज़ें होती रही मेरी लाइफ में और बहुत बिज़ी भी रही मैं इस टाइम। आपको पता ही है शिफ्टिंग में कितनी परेशानियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इधर-उधर सामान रखना, लाना, ले जाना बहुत बिज़ी रहता है। और उस बीच में मेरे प्लांट्स काफ़ी पुराने भी हो चुके थे जहाँ मैं पहले रहती थी, तो वहाँ मैं काफ़ी सारे प्लांट्स वहीं छोड़ के आई क्योंकि उन प्लांटर भी बहुत पुराने थे तो मैंने वहीं छोड़ दिए उनको। तो अब मुझे हो गई थी प्लांटर्स की कमी। तो इन दिनों अमेज़न में सेल चल रही थी तो मैंने भी बहुत सारी परचेज़िंग की और अपने इंटीरियर के लिए और किचन के लिए बहुत सारा मैंने ग्लासेस, जार वग़ैरह काफ़ी लिए। तो वो मैं सब चीज़ ना दिखाना भूल गई थी, मगर एक दिन जब मैं किचन टूर अपना दूँगी तो उसमें मैं सब चीज़ आपको दिखाऊँगी कि क्या-क्या चीज़ें मैंने ऑनलाइन खरीदी हैं और बहुत सुंदर और टिकाऊ और रीज़नेबल प्राइसेज़ में ली थी। तो इन दिनों अब मैंने गार्डन अपना सेटअप करना था, तो मैंने थोड़ा वाइट लुक में उसको अपना डेवलप कर रही हूँ, उसको एक ही कलर में रखना चाह रही हूँ। पहले मैंने बहुत सारा मल्टी कलर में रखा था, अब मैंने सोचा कि थोड़ा सेटल लुक रखती हूँ। वाइट के साथ जो ग्रीन प्लांट है ना, बड़े कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं एक दूसरे को। तो मैंने सोचा यही खरीदारी मैंने करी, फिर मेरे पास प्लांट तो थे ही नहीं। हैंगिंग बास्केट भी थी, वो सब बहुत पुरानी हो गई थी, बल्कि क्रैक भी आ रहा था उनमें कई चीज़, तो मैं तो कोई भी नहीं प्लांटर वहाँ से लेके आई। जो थोड़े बहुत नए थे तो नए प्लांटर मैं अपने लेके आई। तो इनमें से सबसे पहले मेरी अमेज़न से परचेज़िंग हुई इस प्लांटर की, क्योंकि अगर आप गार्डन डेवलप कर रहे हो और गार्डन डेवलप करने के बाद अगर आपने उसमें हैंगिंग प्लांटर्स नहीं लगाए ना, तो वो लुक नहीं आती है जो एक हैंगिंग प्लांटर के साथ एक पूरे गार्डन की लुक आती है। तो मैं ज़रा इसको काट दूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या परचेजिंग की है। तो ये देखिए, वाओ! मैंने भी फर्स्ट टाइम अभी पैकिंग खोल के ही देखा है। ये मैंने रेलिंग में जो है रेलिंग प्लांटर्स होते हैं ना, वो लिए हैं। 6 प्लांटर्स हैं ये। पहले मैंने सोचा मैं मँगवा लूँ, क्वालिटी अच्छी लगेगी तब मैं और मँगवाऊँगी, बट क्वालिटी बहुत ही सुपर क्वालिटी है। और देखिए, और काफ़ी डीप भी है प्लांटर, काफ़ी मतलब बड़े प्लांट भी इसमें आ सकता है। और अच्छा इसका जो कर्व है ना, ये कर्व बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जब कर्व ना थोड़ा कई वो उसमें मैंने देखे प्लांटर्स में छोटे होते हैं, तो जब हम रेलिंग में लगाते हैं ना, तो प्लांटर कुछ ऐसा झुक जाता है। तो ये वाला ना इसको सपोर्ट करता है, इसको सीधा खड़े रहने में। तो इस तरह के ये प्लांटर हैं और 6 प्लांटर थे। प्राइस मुझे पता नहीं, मैं सारा इसको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो ज़रूर चेक करिएगा। बहुत स्टडी प्लांटर है। और जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट जो प्लास्टिक होता है उससे बना हुआ है, सेकंड प्लास्टिक से नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा, इसका में लिखा हुआ है ललित इंडस्ट्री हुक प्लांटर, ललित इंडस्ट्री का है। मैं इसका लिंक आपको दूँगी। बहुत ही मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के प्लांटर हैं और रीज़नेबल प्राइसेज़ में मुझे पड़े थे। ये ऐसे ही 6 प्लांटर 500 कुछ के ऐसे थे पड़े। तो साइज़ के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये प्लांटर्स हैं। तो ये ज़रूर लीजिएगा अपने गार्डन में। को और भी मल्टी कलर भी थे, बट मैंने क्योंकि एक थीम रखनी है वाइट प्लांटर की, तो उस हिसाब से मैंने लिया है। तो ये तो सबसे पहला मेरे को बहुत अच्छा प्लांटर लगा। सेकंड मैंने ये लिए हैं 12 प्लांटर। 12 प्लांटर हैं और ये मैंने छोटे 10 इंची वाले लिए हैं, क्योंकि बड़े वाले प्लांटर मेरे 12 इंची के हैं जो वो मैंने थोड़े कम रखे हैं। छोटे प्लांटर ज़्यादा रखे हैं बालकनी में, क्योंकि 12 इंची वाले प्लांटर बहुत हैवी हो जाते हैं। बट मैंने लिए हैं 2-4 प्लांट जो, क्योंकि जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना जिनको ज़्यादा, जिनकी जड़ें ज़्यादा डेवलप होती हैं, तो उनको ज़रा बड़े प्लांटर में रखना ही पड़ता है। तो उनके लिए भी लिए हैं मैंने, बट मैंने ये छोटे प्लांटर ज़्यादा लिए हैं क्योंकि ये, बाप रे! ये तो फँसे पड़े हैं। ये देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, बट बहुत अच्छी क्वालिटी। जिस प्राइस में ये है, 10 इंची का प्लांटर है और इसमें साइड में यहाँ पे ऐसे से इसमें वर्टिकल लाइंस भी बनी हुई हैं, जो कि एक बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है प्लांटर को। और इसके साथ इनके विद प्लेट्स भी आई हैं।
तो ये छोटे-छोटे प्लांटर्स इनका क्या होता है ना, एक तो बाहर भी कम जगह में ज़्यादा प्लांट्स आ जाते हैं। दूसरा आपको कभी प्लांट अंदर चेंज करने हो, इंडोर प्लांट अंदर लगाने हो, तो ये लुक वाइज़ भी अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाइट वाले प्लांटर्स ही ज़्यादा खरीदे हैं। तो ये बहुत ही मुझे स्टाइलिश लगे प्लांटर और बहुत ही सुंदर, और प्लास्टिक A1 प्लास्टिक है। तो अभी मैंने ये एक्चुअली देखने के लिए लिए थे कि किस तरह के प्लांटर्स में ये आते हैं, किस क्वालिटी में आते हैं। अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं और मँगाऊँगी, बट मैंने जब इनको खोला और देखा तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। इनका भी सारा लिंक मैं आपको भेज दूँगी, तो ज़रूर चेक करिएगा। अगर आपको चाहिए तो ज़रूर लीजिए। अमेज़न पे इन दिनों सेल चली हुई है, तो उसका फ़ायदा उठाइए अगर आप न्यू गार्डनर हैं। तो ज़रूर इस तरह के मैंने ये 12 प्लांटर मँगाए हैं, और इनके साथ सबके साथ एक-एक प्लेट भी है। ये वाली 12 प्लेट्स हैं, तो बहुत अच्छे प्राइस में मुझे ये मिला है। ये शायद ऐसी 800 के में 12 प्लांटर थे विद प्लेट, तो बहुत ही सुंदर प्लांटर है। एक और मैंने प्लांटर खरीदे हैं, जो मैं कह रही हूँ ना बड़े प्लांट होते हैं, जैसे गुड़हल हो गया, करी पत्ता हो गया, और मेरे ना पिकॉक बने हुए थे बहुत बड़े-बड़े, आपने लोगों ने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा। तो उसके प्लांटर ना बहुत पुराने, वो 5 साल से एक ही प्लांटर में चल रहा था, और वो प्लांटर भी क्रैक हो गया था। बट मैं वो उस प्लांट को वहाँ छोड़ के नहीं आना चाहती थी, तो ले आई मैं क्रैक प्लांटर में ही। तो अब उसको ज़रा जब मैं पानी दे रही हूँ ना, तो क्रैक वाली जगह से ही पानी फटाफट निकल जा रहा है, तो प्लांट को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा। तो फिर उस वजह से मैंने ये बड़े वाले प्लांटर 12 इंची वाले ये मंगवाए हैं, उसके लिए अपने पिकॉक टोपियारी के लिए, और 1-2 प्लांटर और हैं मेरे बड़े वाले, उनके लिए। वो उनके भी प्लांटर मेरे पुराने वाले ही हैं, तो मैंने सोचा उनको, बाप रे ये तो फँसे हुए हैं एक दूसरे से, क्योंकि जब से आए पड़े हुए हैं, मैंने देखे भी नहीं है, चेक करे। आज ही इनको खोल रही हूँ। ये भी दोनों एक साथ डबल हो रखा है, बट प्लास्टिक A1 है, सेम सेम इसी की वैरायटी के हैं दोनों। ये ड्यूरो के हैं ये वाले, और ये हाँ, दोनों सेम ड्यूरो के ही हैं, बट इस वाले प्लांटर के नीचे प्लेट्स नहीं है। बट ये भी बहुत स्टडी और बहुत सॉलिड प्लास्टिक है, और शाइनिंग वाला। और इसके साथ ये देखिए, इसमें वर्टिकल लाइंस है। आजकल इनके बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इनका, इस तरह की लाइंस का। तो ये मेरे बैक साइड में भी आप देख रहे होंगे, मैंने जो मोल्डिंग बनाई है ये भी वर्टिकल लाइन में बनाई है। तो इस तरह के ये बहुत सुंदर लगते हैं प्लांटर। आप इनको चाहे अंदर रखो चाहे बाहर रखो, दोनों जगह ये उस प्लांट की शोभा बढ़ा देंगे ये प्लांटर। और स्टडी तो है ही, और साथ में इनके होल देने के इन्होंने प्रोसेस वो भी दिया हुआ है, बस थोड़े से हैं, ज़रा सा पुश करेंगे ये होल खुल जाएंगे। तो इस तरह के प्लास्टिक के प्लांटर्स में आप होल अच्छे से करिए, ताकि पानी जल्दी से इसमें ड्रेनेज हो जाए, क्योंकि इसमें पानी जल्दी से सूखता नहीं है। तो ड्रेनेज होल एक्स्ट्रा अच्छे होने चाहिए। इन्होंने तो 4 जगह दे रखा है, बट मैं और बीच में सेंटर में और 2-4 एक्स्ट्रा छेद करूँगी, ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। तो ये थी मेरी शॉपिंग अमेज़न से प्लांटर्स की। तो जल्दी करिएगा, और अमेज़न की इस सेल का फ़ायदा आप लोग भी उठाइए। और अच्छे-अच्छे प्लांटर्स बहुत मल्टी कलर में भी हैं, जैसी आपकी पसंद है उस तरह के प्लांटर ले सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी, ये जो 3 तरह के प्लांटर मेरे घर में आए ऑनलाइन, तो वो बहुत ही बढ़िया थे, बहुत बेस्ट क्वालिटी है। तो मैं अब आगे और जो शॉपिंग करनी है मुझे प्लांटर्स की, तो मैं डेफ़िनेटली ये प्लांट्स ज़रूर खरीदूँगी। तो आगे आप बने रहिएगा मेरे साथ, और क्या-क्या मैं परचेज़िंग कर रही हूँ, किस तरह की शॉपिंग कर रही हूँ, कैसे मैंने अपना गार्डन सेट किया है, और सब ओवरऑल लुक मैं आपको जल्दी दिखाने वाली हूँ। और शायद बीच-बीच में छोटी-छोटी रील्स भी मैं डाल रही हूँ, तो ज़रूर उनको वॉच करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे गार्डन का लुक कैसा लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय।